जहांगीर, जो कि 1605 से 1627 तक मुगल बादशाह था, अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। अकबर के बाद यही अकबर का उत्तराधिकारी बना। राज्याभिषेक के तुरंत पश्चात उसने 12 अध्यादेश जारी किए। उन अध्यादेशों की बात हम लोग करेंगे, साथ में जहांगीर के कितने पुत्र थे, उनकी कौन कौन सी प्रमुख पत्नियां थीं, उसकी बात करेंगे। जहांगीर, जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। जहांगीर जो कि 1605 से 1627 तक मुगल बादशाह था। जहांगीर का जन्म 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इसका मूल नाम सलीम था। मूल नाम सलीम था। पिता का नाम अकबर है, जानते ही हैं सब लोग। पिता का नाम अकबर था। माता का नाम हीर कुंवर, हीर कुंवर या हरखाबाई, हरखाबाई, हीर कुंवर या हरखाबाई था। जब जहांगीर का जन्म इनसे हुआ तब अकबर ने इन्हें मरियम उज जमानी की उपाधि दी। मरियम उज जमानी, संसार की माँ उज जमानी की उपाधि दी गई। जहांगीर का राज्याभिषेक 1605 में हुआ। 1605 में आगरा में हुआ। जहांगीर की मृत्यु 1627 में कश्मीर में हुई। और इसका जो मकबरा है वो लाहौर में रावी नदी तट पर शहयार में। जहांगीर अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। अकबर के 3 पुत्र थे, सलीम, मुराद और दानियाल। अकबर के जीवन काल में ही मुराद और दानियाल का निधन हो गया। मुराद का निधन 1599 में हो गया, दानियाल का निधन 1604 में हो गया। दोनों का निधन अत्यधिक शराब सेवन के कारण हुआ। जहांगीर ने अकबर के प्रति 1599 में विद्रोह किया। इस विद्रोह का प्रमुख कारण यह था कि जहांगीर को यह आशंका हो गई थी कि अकबर मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते हैं। वो संभवतः दानियाल को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं या इसके पुत्र जहांगीर के पुत्र खुसरो को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। दरबार के कुछ दरबारी भी खुसरो के पक्ष में थे, जिसमें मान सिंह स्वयं थे, अजीज कोका जो कि खुसरो का ससुर था, साथ में अबुल फजल भी खुसरो को पसंद करते थे, क्योंकि खुसरो का व्यवहार बहुत ही शालीन था और अकबर उससे बहुत स्नेह करता था। तो ये दरबारी चाहते थे कि अकबर खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाए। लेकिन दरबार में इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई। सैयद खां चगताई और शेख फरीद बुखारी के विरोध के फलस्वरूप खुसरो उत्तराधिकारी नहीं बना। अंततः अकबर ने सलीम को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। अकबर जब बीमार था तब सलीम उसके समक्ष उपस्थित हुआ। अकबर ने राजमुकुट धारण करने का इशारा किया, साथ में उसने अपनी तलवार भी उसे सौंपी। तो इस तरह से स्वयं उसने अपना राज्याभिषेक किया। जहांगीर ने स्वयं अपना राज्याभिषेक किया और यह राज्याभिषेक 1605 में आगरा में हुआ। राज्याभिषेक के तुरंत पश्चात उसने अध्यादेश जारी किए, 12 अध्यादेश, जिसे आईन जहांगीरी बोला जाता है। इसे वाक़ियात जहांगीरी में दस्तूर उल अमल भी कहा गया है। तो जहांगीर राज्याभिषेक के तुरंत पश्चात 12 अध्यादेश जारी किया। 12 अध्यादेश 12, इनकी संख्या 12 है और राज्याभिषेक के तुरंत बाद ये जारी किए गए थे। वाक़ियात जहांगीरी में इन अध्यादेशों को दस्तूर उल अमल
भी बोला गया है। इन्हें आईने आइन ए जहांगीरी बोला जाता है। आईने जहांगीरी इन्हें बोला जाता है। दस्तूर उल अमल इन्हें बोला जाता है। तो ये 12 अध्यादेश क्या थे, क्रम से इन अध्यादेशों को हम लोग देखेंगे। ये अध्यादेश बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला अध्यादेश ये था कि तमगा और मीर बहरी नामक करों को उसने समाप्त कर दिया। तमगा और मीर बहरी नामक करों को समाप्त कर दिया गया। तमगा जो कि चुंगी कर था, मीर बहरी जो कि नदी मार्ग से जो व्यापारी अपना सामान ले जाते थे उस पर जो कर लगता था उसे मीर बहरी बोला जाता था। तो इन दोनों करों को उसने समाप्त कर दिया। दूसरा अध्यादेश था कि जो सड़कें वीरान थी, जहाँ कोई आबादी नहीं थी, अक्सर वहाँ चोरी और डकैती हुआ करती थी, राहगीरों को लूट लिया जाता था, व्यापारियों को लूट लिया जाता था। तो उन क्षेत्र के जागीरदारों को आदेश दिया गया कि उन सड़कों पर सराय बनवाई जाए। उन सड़कों पे सराय बनवाई जाए जिसमें कुआं हो, मस्जिद हो और यात्रियों व्यापारियों के ठहरने की सुविधा हो। साथ में उन जागीरदारों से यह भी कहा गया कि इन सड़कों के आसपास आबादी भी बसाई जाए। तो सड़कों पर सराय बनवाना, सड़कों पर सराय बनवाने संबंधी अध्यादेश था। तीसरा अध्यादेश था कि जो लोग जिनका निधन हो गया उनकी संपत्ति की जो उत्तराधिकारी हैं, उन उत्तराधिकारियों को वो संपत्ति आसानी से हस्तगत हो जाए, उन्हें मिल जाए। जिनकी मृत्यु हो गई तो उनकी जो संपत्ति है वो संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों को आसानी से मिल जाए, उसमें कोई व्यवधान न उपस्थित हो। और साथ में ये भी कहा गया कि व्यापारियों की गांठ को उनकी बगैर अनुमति के खोल के चेक न किया जाए। तो उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार की संपत्ति आसानी से मिल जाए और साथ में व्यापारियों की गांठ उनकी अनुमति के बगैर न खोली जाए, उनकी अनुमति के बगैर न खोली जाए। ठीक। चौथा अध्यादेश था शराब और अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, शराब और अन्य मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध। शराब और अन्य मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि जहांगीर स्वयं शराब का सेवन करता था, अफीम का सेवन करता था, तो यह आदेश कितना माना गया होगा वो अलग बात है। लेकिन चौथा अध्यादेश था शराब और अन्य मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पांचवा अध्यादेश ये था कि लोगों के मकानों पर जबरन कब्जा न किया जाए, किसी के मकान पर जबरन कब्जा न किया जाए। और जो दंड में अंग भंग की सजा दी जाती थी, उस अंग भंग की सजा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब आगे से किसी को अंग भंग की सजा नहीं दी जाएगी, जिसमें नाक काटने की सजा, कान काटने की सजा, हाथ काटने की सजा, इस तरह की सजा जो दी जाती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो मकानों पर जबरन कब्जा न किया जाए। दूसरा इसी में अंग भंग की सजा पर प्रतिबंध, अंग भंग की सजा पर प्रतिबंध लग गया।
छठवां, जागीरदारों से ये कहा गया कि जागीरदार या मुगल अधिकारी किसानों की संपत्ति पर जबरन कब्जा न करें, जिसे धस भी बोला जाता था। तो किसानों या कृषकों की भूमि पर जबरन कब्जा न किया जाए। किसानों की भूमि पर जबरन कब्जा न किया जाए। ये जबरन कब्जा को धस भी बोला जाता था। तो जबरन कब्जा न किया जाए। साथ में इसी में कहा गया कि जो जागीरदार हैं और जो मुगल अधिकारी हैं, वो लोग आपस में बिना शासन की अनुमति के वैवाहिक संबंध नहीं कर सकते। तो जागीरदार, मनसबदार या जागीरदार बिना शासन की अनुमति के वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करेंगे। वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करेंगे। यह अलाउद्दीन को याद कीजिए, अलाउद्दीन ने भी इस तरह का एक अध्यादेश जारी किया था अपने अधिकारियों के प्रति। तो यहाँ जो छठवां अध्यादेश है, किसानों की भूमि पर जबरन कब्जा यानी हशबी न किया जाए। साथ में मनसबदारों, जागीरदारों, मुगल अधिकारियों को यह आदेश दिए गए कि वो आपस में वैवाहिक संबंध बिना शासन की अनुमति के न करें। सतवां अध्यादेश था बड़े बड़े नगरों में अस्पतालों के निर्माण संबंधी, कि बड़े बड़े नगरों में अस्पतालों का निर्माण करवाया जाए और वहाँ हकीमों की नियुक्ति की जाए, यानी शासन की ओर से वहाँ निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जाए। अस्पतालों का निर्माण और निःशुल्क इलाज की व्यवस्था। 8वां अध्यादेश था बृहस्पतिवार, जिसे वीरवार जहांगीर कहता है, और रविवार। बृहस्पतिवार और रविवार को पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। पशु हत्या पर प्रतिबंध, यानी ये 2 दिन जो है बृहस्पतिवार और रविवार, इन 2 दिनों में पशु हत्या नहीं की जाएगी। बृहस्पतिवार को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार को अकबर का जन्मदिन था। तो ये 2 दिन पशु हत्या पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया। बृहस्पतिवार, जिसे वो वीरवार कहता है, जहांगीर वीरवार कहता है, और रविवार को पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 9वां अध्यादेश रविवार से संबंधित था। जहांगीर कहता है कि रविवार को अकबर शुभ दिन मानते थे, इसी दिन से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, इसलिए रविवार दिन के प्रति सम्मान दर्शाया जाए। रविवार दिन के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाए। रविवार दिन के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाए। 10वां अध्यादेश था कि जो भी अकबर के समय के अधिकारी, मनसबदार, जागीरदार जहाँ नियुक्त थे, उनको वहीं नियुक्त रहने दिया गया। अकबर के समय के जो अधिकारी जहाँ नियुक्त था, उसे वहीं नियुक्त रहने दिया गया, उन्हें पदों से हटाया नहीं गया। तो 10वां, सभी अधिकारी अपने पदों पर नियुक्त रहेंगे।
यानी अक्सर ऐसा होता था कि बादशाह या राजा बदलने के बाद बहुत बड़ा फेरबदल होता है, आज भी होता है। अधिकारियों का तबादला होता है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है। लेकिन जहांगीर ने पुराने अधिकारियों के प्रति अपना विश्वास जताया और उन्हें उनके पदों पर रहने दिया। हालांकि अपने कुछ लोगों, जो उसके खास लोग थे, उनको भी नए नए पद दिए गए, उन्हें नए मनसब दिए गए। जैसे वीर सिंह बुंदेला को 3000 का मनसब दिया गया। लेकिन जो पुराने अधिकारी थे उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया। 11वां एम्मा मदद मास के रूप में एम्मा भूमि जो धार्मिक संस्थाओं को प्रदान की जाती थी, उसके संदर्भ में है। उसने कहा कि एम्मा भूमि जिन धार्मिक संस्थाओं को दी गई है, उन धार्मिक संस्थाओं के पास वो बनी रहेगी, उस भूमि को नहीं लिया जाएगा। एम्मा भूमि जो धार्मिक संस्थाओं को दी गई थी, ये भूमि उन धार्मिक संस्थाओं के पास बनी रहेगी, उनसे वो भूमि नहीं ली जाएगी। ठीक। फिर सदरे जहां को कहा गया कि जो दीन दुखी हैं, गरीब हैं, उनकी सहायता वो निरंतर करते रहे। 12वां अध्यादेश बंदियों को मुक्ति से संबंधित था। बंदियों को मुक्त करने संबंधित था। यह आदेश दिया गया कि सभी बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। तो राज्याभिषेक के पश्चात जहांगीर ने जो 12 अध्यादेश जारी किए, जिसे आईने जहांगीरी कहा जाता है या दस्तूर उल अमल कहा जाता है, वो यही 12 अध्यादेश थे। अब जहांगीर के जो अन्य पक्ष हैं, जिसमें विशेषकर उनकी जो प्रमुख पत्नियां हैं, उनको देख लिया जाए। प्रमुख पत्नियां, जहांगीर का सबसे पहला विवाह मानबाई से हुआ। मानबाई से 1585 में। ये मानबाई कछवाहा शासक, आमेर के कछवाहा शासक भगवंत दास की पुत्री थी। आमेर के कछवाहा शासक भगवंत दास या भगवान दास की पुत्री थी, यानी मान सिंह की बहन थी। मान सिंह की बहन थी। इनसे खुसरो उत्पन्न हुआ। इनसे एक पुत्र हुआ खुसरो, और एक पुत्री हुई सुल्तान उन निशा। एक पुत्री हुई सुल्तान उन निशा। मानबाई, जब खुसरो का जन्म हुआ, तब जहांगीर ने इन्हें शाह बेगम की उपाधि दी। तो यही शाह बेगम है। शाह बेगम की उपाधि दी गई। 1604 में इन्होंने आत्महत्या कर ली। दरअसल आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि खुसरो को एक तरह से उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। उसके जो मामा थे मान सिंह, वो उसके जो ससुर थे अजीज कोकार, ये लोग उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। यानी पिता और पुत्र जहांगीर और खुसरो के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया था। इन सब चीज़ों से मानबाई बहुत दुखी हुई और फ्रस्ट्रेशन में आके उसने अफीम खा के छत से महल से कूदकर अपनी जान दे दी। और इनका मकबरा इलाहाबाद में खुसरो बाग में बना हुआ है। तो इनका मकबरा खुसरो बाग में है। खुसरो बाग इलाहाबाद के खुसरो बाग में है। दूसरा विवाह 1586 में हुआ। मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री भानुमती से दूसरा विवाह सलीम का हुआ। भानुमती, इन्हें जगत गोसाई या जोधाबाई बोला जाता है। यह विवाह 1586 में हुआ। ये मारवाड़ के
मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। उदय सिंह के पुत्र थे। इनसे खुर्रम, जो कि आगे चलकर शाहजहां के नाम से बादशाह बना, जहांगीर का उत्तराधिकारी बना, उसका जन्म हुआ। और इस जन्म के पश्चात इन्हें जो उपाधि दी गई मलिक जहां, मलिका ए जहां की इन्हें उपाधि दी गई थी। मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी गई थी और भानुमति को मलिका ए जहां की उपाधि दी गई थी। तीसरी जो प्रमुख पत्नी थी जहांगीर की, साहिब जमाल, इनसे परवेज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। जहांगीर का एक और पुत्र था शहयार को माना जाता है कि यह जहांगीर के किसी रखैल से उत्पन्न हुआ था। शहयार जहांगीर के 4 पुत्र, हालांकि 5 पुत्र थे, लेकिन एक पुत्र का निधन पहले ही हो गया, बस शुरू में ही। तो 4 जीवित पुत्र थे, जिसमें खुसरो सबसे बड़ा है, खुर्रम, परवेज और शहयार। तो शहयार की माता कोई रखैल थी, ऐसा माना जाता है। फिर एक जो सबसे प्रमुख उनकी पत्नी बाद के दिनों में हुई, नूरजहां। 1611 में यह विवाह हुआ। मेहरुनिसा इनका पहले नाम था। पहले अली कुली खां से इनका विवाह हुआ था। कुली खां के मारे जाने के पश्चात इन्हें हरम में सलीमा बेगम की सेविका के रूप में स्थान दिया गया और बाद में 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से यानी मेहरुनिसा से विवाह कर लिया और उन्हें नूरजहां की उपाधि दी गई। इनके पिता का नाम गियास बेग था और इनकी माता का नाम अशमत बेगम था, जिन्होंने गुलाब से इत्र निकाला था। इत्र बनाने का इजाद किया था, गुलाब से इत्र बनाना की विधि का इजाद किया था। और उनके भाई अबुल हसन थे, जिन्हें आशफ खां की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई। और इनकी नूरजहां की पहले से एक पुत्री भी थी। हालांकि जहांगीर से इनको कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ। तो 1611 में विवाह हुआ। इस विवाह की बात हम लोग अलग से करेंगे। फिर नूरजहां का शासन पे जो प्रभाव था उसकी बात भी हम लोग करेंगे। एक महिला और जहांगीर के जीवन में आई मानी जाती हैं अनारकली। अनारकली का उल्लेख सबसे पहले विलियम फिच ने किया था। विलियम फिच, जो कि यूरोपियन यात्री था, 1608 में भारत में आया था और हाकिंस के साथ ये भारत में आया था। तो इसने लार्ज जर्नल नामक अपनी पुस्तक में, लार्ज जर्नल नामक अपनी किताब में अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। यह कहता है कि पूर्व का सबसे बड़ा नगर लाहौर था और इसी लाहौर में तो अनारकली थी, जो कि जहांगीर की प्रेयसी थी, वो थी। यहीं उनका मकबरा भी है। माना जाता है कि अनारकली का मकबरा लाहौर में ही है। अब अनारकली के विषय में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अनारकली पहले अकबर की प्रेयसी थी, क्योंकि ये मुगल हरम में दासी के रूप में थी। ये लोग, इनका परिवार फारस से व्यापारियों के काफिले के साथ आया भारत और यहीं बस गया और ये बाद में ये बहुत सुंदर थी, तो हरम में इन्हें स्थान मिला दासी के रूप में। अकबर की ये प्रेयसी रह चुकी थी। बाद में सलीम भी इन पर आसक्त हो गया और कहा जाता है कि सलीम ने जो विद्रोह किया था वो इसी कारण किया था, क्योंकि अकबर इसे पसंद नहीं करता था और अकबर ने अनारकली को लाहौर के किले में चिनवा दिया, जिससे जहांगीर नाखुश हो गया अकबर से। लेकिन समस्या यह है कि अनारकली, ये भी कहा जाता है कि जो दानियाल है, ये सारी दंत कथाएं हैं, कोई ऐतिहासिक प्रमाण इसका नहीं है।
दानियाल का जन्म अनारकली से ही हुआ था। तो दानियाल का जन्म 1572 में हुआ, 1569 में सलीम का जन्म हुआ, और इनका निधन 1599 में हुआ। जहांगीर ने 1599 में विद्रोह किया, यानी अगर जहांगीर इन पर आसक्त हो गया था तो लगभग 1598-99 में ये घटना घटित हुई होगी। उस समय तक अगर 20 वर्ष में इनसे दानियाल उत्पन्न हुआ था तो 20 वर्ष यानी 1572 और 1599 में इनको चिनवाया गया। तो 27 वर्षीय यानी लगभग 47 से 50 वर्ष के बीच इनकी अवस्था उस समय रही होगी। और जहांगीर की अवस्था उस समय 70 में 69 में उसका जन्म हुआ, तो जहांगीर की अवस्था 29 वर्ष, यानी कम से कम 20-22 वर्ष का दोनों के बीच उम्र का गैप था। और 50 वर्ष की अवस्था, 50 वर्ष की किसी महिला के प्रति एक 20-22 वर्ष के युवक का आसक्त होना थोड़ा सा बहुत विश्वसनीय नहीं लगता है। तो इस उम्र के गैप को भी ध्यान में रखना चाहिए इस संबंध के विश्लेषण करते समय। तो अनारकली संबंधी ये दंत कथा है। और इसी लाहौर में जो एक मकबरा है जिसे माना जाता है कि जहांगीर ने 1615 में उस मकबरे को बनवाया जहां अनारकली को चिनवाया गया था। और उस पर उसने लिखवाया भी कि खुदा अगर एक बार मेरी प्रेयसी का दीदार करा दे तो मैं जिंदगी भर उसका शुक्रगुजार रहूँगा। तो ये कथा अनारकली की जहांगीर के साथ जुड़ी हुई है। ठीक, तो जहांगीर के जीवन के जो अन्य पक्ष हैं, जैसे उसके समय के जो विद्रोह हैं, जैसे खुसरो का विद्रोह, खुर्रम का विद्रोह, महावत खां का विद्रोह, नूरजहां की शासन में भूमिका, इन सब को हम लोग अलग से एक एक टॉपिक के रूप में देखेंगे। साथ में जहांगीर के जो सैन्य अभियान है जो उसके काल में, जैसे मेवाड़ के साथ जो संधि की गई, अहमदनगर के साथ उसकी जो संधि हुई थी, यानी दक्षिण में उसकी जो सफलताएं या असफलताएं थी उसको देखा जाएगा। कांगड़ा जो विजय है उसको देखा जाएगा। तो इनको एक साथ हम लोग देखेंगे।